नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब। जितने भी योर वर्ल्ड न्यूज़ ग्रुप के मेंबर्स हैं और यूनाइटेड क्वींस की जो मेंबर्स हैं उनको सबको बहुत बहुत वेलकम आज के लाइव में। आज का जो लाइव है वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही स्पेशल पर्सन के साथ है। तो मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मैं आप सबका भाई हूँ और किसी का बेटा हूँ। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं और जो आज का माहौल चल रहा है उसमें हम आंचल खुराना जी को अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे। मैं उनको इस पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। आंचल जी, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे इसमें साथ कनेक्ट करने के लिए? ओके। सो सभी मेंबर्स हैं जो वो ज्वाइन कर जाएं। आंचल जी, हेलो। हाय। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो आंचल जी? नमस्ते, ठीक हो बिल्कुल आप? ठीक हूँ। जी बिल्कुल, आपका सो आशीर्वाद है। सब भगवान का आशीर्वाद है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूनाइटेड क्वींस हमारा ग्रुप है जलंधर में, और योर वर्ल्ड न्यूज़ जो हमारा चैनल है, उनके जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो आज की जो डिस्कशन थी, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा था, मैं सबको बताना चाहूंगा। आंचल जी, मुझे बताने की वैसे तो जरूरत ही नहीं है कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और एमटीवी रोडीज की विनर हैं। एमटीवी रोडीज का विनर का मीन्स है कि जिन्होंने आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह का चैलेंज झेला है और उसके बाद उसका विनर बनना, मुझे लगता है जितने भी रियलिटी शोज हैं उसमें से एक सबसे मतलब बड़ी अचीवमेंट है। जितना मैं एमटीवी रोडीज को या और कुछ जो है उनको देखता हूँ। हेडफोन आंचल आप लगाओगे? जितने मेरे भी हेडफोन मेंबर्स देख रहे चार्ज हैं। नहीं है भैया। ओके 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 ओके, आपकी आवाज ठीक है? अभी ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी उसमें आवाज आ रही थी। सो अभी बेटर है? आज बिल्कुल बेटर है। मेरे जी। मदर भी आपका वेलकम कर रहे हैं, बाकी मेंबर्स भी वेलकम कर रहे हैं थैंक आपका। यू जी। जी। तो आज की डिस्कशन मैं आपसे करना चाह रहा था कि आप देख रहे हो कि कोविड 19 ने पूरी दुनिया हिला दी है। पूरी दुनिया हिला दी है। मुझे लगता है कि एक ऐसा कोविड 19 है जिसने बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया। अमीर को, गरीब को, छोटे को, बड़े को, एक्टर को, पॉलिटिशियन को, किसी भी देश के व्यक्ति को नहीं छोड़ा। सो जी। कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई है। उसमें काफी चीजें हमने देखने को मिली हैं और इस पीरियड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा है लोगों को। और उस स्ट्रेस से पहले भी लोगों की जिंदगी में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कई तरह का स्ट्रेस था। वो स्ट्रेस डबल हो गया और उस स्ट्रेस को कई लोग नहीं झेल पाए। और कुछ खबरें हमने कल जैसे राजपूत जी की सुनी। जी। जी। इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारी जो इंडस्ट्री है भैया वो ऑटोमेटिकली बहुत ग्लैमर और ऐसा दिखता है कि सब एक दूसरे के साथ है, बिकॉज दुनिया में सिर्फ हम लोग पार्टीज की फोटोज देखते हैं। जो हम लोग अकेले रहते हैं, जो लोनलीनेस है और वो जो स्ट्रगल है और कंपटीशन, जितना भी लोग हम्म। बोलने के नहीं यार क्या फर्क पड़ता है, हर किसी के दिल में कंपटीशन चल रहा है और आसपास वाले भी जबरदस्ती आपको फील कराते हैं कि अच्छा तुम्हारा इतना अच्छा नहीं चला, उसका देखा तुमने कितना बेटर था, यार तू कुछ ओ। ऐसा करना। तो ये चीजें इतना ज्यादा कंपटीशन आपको स्ट्रेस कर देती है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है कि इंसान कहीं ना कहीं एक डिप्रेसिव जिंदगी जीने लगता है। एंड उसके बाद ये जो कोविड आ गया, पहले तो क्या होता है हम्म। कि हमारे में डिप्रेशन है तो हम लोग जिम चले जाते हैं, बाहर रनिंग चले गए या थिएटर चले गए या किसी के साथ कॉफी पीने चले गए। लॉकडाउन में सब बिल्कुल घर में बंद हो गए and कितने एक्टर्स तो अकेले रहते हैं।
बाय गॉड ग्रेस मैं हाँ। लॉकडाउन से 2 दिन पहले फ्लाइट लेके दिल्ली आ गई थी पेरेंट्स के पास। नहीं तो मैं 3 महीने से उस मेरे पास वहां पे जो घर है मैं अकेली बंद होती और मैं बाहर ही नहीं निकल पाती। ओ। तो वो ओ। डिप्रेशन और वो स्ट्रेस मैं सोच के भी देखूं तो बहुत बुरी हालत है। तो बॉम्बे में इट्स वेरी लोनली, इट्स अ वेरी मतलब बहुत देखने वालों के लिए बहुत ही ग्लिटर वाली लाइफ है, बट अंदरूनी मैं बताऊंगी जो फैक्टफुल है बहुत खोखली लाइफ है, कोई पर्सनल बहुत लाइफ खोखली नहीं है, लाइफ है। बहुत क्योंकि खोखली लाइफ। मुझे कुछ दिन पहले एक एक्ट्रेस का फोन आया, मैं आपकी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है, नाम नहीं लूंगा। उसने कहा भैया कि हमारी बिल्डिंग में नीचे के मतलब माले माले पे एक कोविड का जो है वो केस आया है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हमने अपने घरों में ताले लगा लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि कोविड वाला डरे या जिसको नहीं है वो डरे। सो बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही डिप्रेशन। मगर बहुत जितने भी ज्यादा। आपको व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं यूनाइटेड ट्विंस के, योर वर्ल्ड न्यूज के, वो यही चीज की आप लोग इतने ग्लैमरस वर्ल्ड में रहते हो, वहां पर लोग आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ फोटो करवाना चाहते हैं। और मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो जो बाहर की जिंदगी दिखती है, लाखों करोड़ों के फैंस, इतने मिलियन फैंस, रियल लाइफ में आपको क्या लगता है कि कितने लोग साथ खड़े होते हैं? मम्मी पापा। कल 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 मैं भी यही बोल रहा था कि मम्मी पापा और फैमिली बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है। जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो, जैसे आपने कहा कि मैं अपने माता पिता के पास आ गई, आप लकी हो कि कोविड से 2 दिन पहले आ गए। इसका मतलब जो लोग नहीं आ पाए और जो लोग अकेले रह रहे हैं, कहीं ना कहीं सुशांत राजपूत जी की तरह और भी लोग स्ट्रेस में हैं। मगर इनके केस में एक बड़ा अलग सा एक व्यू है। आप बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कि लोग कहते हैं कि कामयाबी नहीं मिली, पैसा नहीं था, रेंट नहीं था, इस रीजन से डिप्रेशन में आके किसी ने कर लिया, मतलब अलग अलग लोगों ने। मगर इनके पास तो कामयाबी भी थी, फिल्म भी थी, फेम भी था, पैसा भी था। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री का आप हिस्सा हो, आपको क्या लगता है कि इनके केस में क्या कारण बना? वेल्थ से ज्यादा पैसे वैसे से अपने मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। इंसान बिल्कुल। जितना भी अचीव कर ले उसकी लाइफ में अगर अपनापन और प्यार नहीं है तो वो ओवरकम नहीं कर सकता। इसके पास सब कुछ था, इसने क्यों कर लिया? भैया बोलने वाले पता है अभी कितने लोग, मुझे कल भी कोई मिला, अरे ड्रग्स करता होगा ना इसलिए कर लिया होगा। पीपल आर ड्रग्स, 99% ऑफ आवर जनरेशन इज डूइंग ड्रग्स, ये फैक्ट है। हम्म। हैश वीड लाइंस कौन नहीं करता है? जो बेचारा चला गया, अब उस पे अब कुछ भी बोलना चाह रहे हो? मतलब कोई उसके डिप्रेशन, उसके मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। सब बस कुछ ढूंढ रहे हैं, अरे फिल्म नहीं चली होगी, हाँ ड्राइव कितनी फ्लॉप गई थी बेचारे की। इट वॉज जस्ट अ फिल्म। अगर उनके इंटरव्यू वो देखो, उन्होंने यही बोला है कि कल को अगर मुझे काम नहीं मिला मैं अपना 5D लेके अपनी फिल्म बनाऊंगा, अकेला अपने ऊपर शूट करूंगा। तो ही वॉज सो लाइवली, इतना पॉजिटिव। हम्म। ऐसा क्या बीता होगा उनके ऊपर। और 3 महीने से लॉकडाउन, घर में बंद, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। उन्होंने अपनी डैड से और सिस्टर से भी बात करी है 2-2 3-3 घंटे पहले सुसाइड से, और उनके पेरेंट्स को हम्म। पता नहीं चला। उन्होंने उनके डैड का स्टेटमेंट मैंने अभी सुना है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं था। तो वो कमाल है। कितना स्ट्रांग बन के अपने पेरेंट्स के सामने भी बिहेव कर रहे थे और अंदर कितना टूट चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हैरान हूं कि महेंद्र सिंह धोनी जी की और वो छिछोरे जो पिक्चर थी, मैंने अपने बच्चों को स्पेशल एक दिखाई थी, स्पेशल दिखाई थी कि इससे आप मोटिवेट हो जाओ। पर कहीं ना कहीं मुझे जी। लगता है कि अगर आप किसी मंदिर में या किसी क्लब में या किसी शादी पे जाते हो, वो ऑरा आप पर इफेक्ट करता है। जिस आदमी ने ये बायोपिक बनाई थी महेंद्र सिंह धोनी की, उसको उस किरदार में जाने के लिए एक एक ऑरा, आप भी इतने अच्छे एक्ट्रेस हो, आपको अगर आपने बुरा रोल करना है, अच्छा रोल करना है, आपको वो चीज अपने अंदर लानी पड़ती है। तो वो सुशांत बंदा जो सिंह तो या ही वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर। वो उन्होंने धोनी के टाइम पे सुबह से लेके लास्ट तक उनका जो वो शॉट उन्होंने कॉपी किया है, मतलब एग्जैक्टली सेम। हार्ड वर्किंग, गुड फिजिक, उनको जैसा बॉडी बोलो वो वैसा बना के अपने स्क्रिप्ट पे, लुक्स पे, हर चीज पे वो कहीं से कमी थी ही नहीं। ओके। मगर इनफैक्ट कहीं ना हाँ प्लीज आप बोलिए भैया। मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कोई चीज आप पूछना चाहते हो, तो जरूर पूछिएगा। हम सब चीजों के आंसर जो हैं वो आपको देंगे। और मेरे एक सिस्टर हैं आशु,
साहनी जी, वो आपको वेलकम कर रहे हैं। ये हमारे थैंक शहर के यू। बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हैं, जितने भी पंजाबी इंडस्ट्री के पंजाबी मूवीज हैं उनके साथ इनके साथ वो लोग एसोसिएट करके मूवीज बनाते हैं। ये बहुत ही आपको वेलकम कर रहे हैं सब लोग। तो थैंक यू आशु एक जी। जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था और कि कहीं ना कहीं किसी और वे से मुझे भी ये ब्लेसिंग्स है कि मैं भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, एक अलग वे से, एक अलग डोर से। तो मैंने देखा है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस किस हालत में लोगों को ले जाता है, और उनकी जो मेंटल, जो आपने कहा ना, मेंटल डाइट जीरो है। उनकी जो दुनियावी जिंदगी है कि ये गाड़ी ले ली मैंने, वो गाड़ी ले ली मैंने, उस पर ट्वीट किया, मगर अंदर से पॉजिटिव रहने के लिए आपको नहीं लगता कि वहां पर भी कुछ ना कुछ चीजें शुरू होनी चाहिए? नहीं तो ये जिंदगी जो मतलब आगे आगे ये डिप्रेशन, स्ट्रेस कोविड के कारण कोई जल्दी खत्म नहीं होने वाला। हमें खत्म ही नहीं स्ट्रांग होने बनना वाला है। पड़ेगा, हमें जी ही जी। पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब आपने जब ये सफर शुरू किया, सफर मतलब दिल्ली की लड़की, इतनी छोटी एज की लड़की, बॉम्बे जाकर अपना कहते हैं ना फ्लैग, पंजाबी के अंदर झंडा गाड़ना, तो वो ये मतलब एक तो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको भी ऐसे स्ट्रेस लेवल से कभी गुजरना पड़ा? फर्स्ट एक तो ये क्वेश्चन, आप कैसे उससे निकले? और आपने विनिंग की, आप कामयाब हुए, ये तो सबको पता है, वो आपकी कामयाबी, बट उसके सफर में क्या ऐसा वक्त आपको कभी देखने को मिला कि यू आर डिप्रेस, यू आर लो, यू आर, मतलब ऐसा समय? मीडिया नहीं, मतलब अगर हम कहते हैं मीडिया में लोनलीनेस है, को लगता है कि हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक फेज आता है जहां वो लो हो जाता है। मेरा तो बहुत जल्दी आ गया था। मैंने कभी जिंदगी में एक्टर बनना ही नहीं था लाइफ में। मेरे को अच्छा। फैशन बनना था। तो स्कूल में मेरे साथ आई वाज वेरी यंग, मैं 10th या 11th में होंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी बिकॉज मैं बहुत ट्रेंडी थी शुरू से, शॉर्ट स्कर्ट्स और सॉक्स नीचे। तो उस टाइम क्या हुआ ना, बहुत जजमेंटल होने लगे लोग, ये बिगड़ी हुई लड़की है क्योंकि ये छोटी ओके। स्कर्ट पहन के आती है और ये सॉक्स ऐसे करती है, इसने बाल कलर करा लिए। तो मैं, मेरा थिंकिंग लाइफ में थोड़ा आगे चलता है। इनफैक्ट जो लोग ये हम्म। सारी बातें करते थे आज वो मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं, ऐसे ऐसे कट कर आए हुए हैं और कपड़े बहुत कम पहनते हैं आज के टाइम पे। बट उस टाइम उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, ओ माय गॉड आंचल ऐसी है। तो वो हम्म। माहौल में ऐसा हो गया था ना कि लोगों ने मुझसे स्कूल में बात करनी बंद कर दी। जबकि मेरे अरे। 90% आते थे, 91% आते थे, स्पोर्ट्स में मैं आगे थी। जैसे कोई कंपटीशन होता था तो टीचर्स मुझे ही बुलाती थी कि हाँ हाउस से आंचल को बुलाओ। लेकिन अदरवाइज कोई टीचर मुझे सीधे मुंह बात नहीं करती थी कि ये तो बिगड़ी हुई लड़की है। तो वो दो मतलब साल मैंने आप चाहे किया। पढ़ाई में भी अच्छे थे, अच्छे मार्क्स ले रहे थे, और उसके बावजूद भी आपकी कपड़े ऐसे थे, तो आपको उससे जज कर दिया गया कि जो आज की कई एक सोसाइटी का पार्ट है अभी भी, कि अब ऐसे हाँ, कपड़े हैं तो ये अभी ऐसे ही तो होगी। फीमेल फ्रेंडली थी। मेरा आई नेवर यूज्ड टू गेट अलोंग विद फीमेल्स। तो मेरे सारे लड़के लड़के, और मैं उस टाइम ऐसे थी ना, टॉम बॉय थी। तो मेरे को आज भी मेरे सारे दोस्त खुराना बोलते हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड, अरे लौंडा है ये तो हमारा, ये तो हमारा खुराना। तो स्कूल से वो हम्म। चल रहा था जो बाकियों के लिए लेना बहुत डिफिकल्ट था कि चार लड़कों के हम्म। साथ करती क्या है अकेले। और आप सोच सकते हो किस किस तरह की बातें आगे हुई कि चार बॉयफ्रेंड है, ओ। ये है। उसके बाद बहुत ज्यादा मैं लो रहने लगी तो मेरे 11th 12th में ग्रेड्स गिरते गए। देन ओके। मैं दिल्ली में ही नहीं रहना चाहती थी। मुझे था कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं पंजाब चली गई। मैं चितकारा आई, राजपुरा, वहां पे ओके। होटल मैनेजमेंट करने। मुझे था कि मेरा माहौल बदल जाएगा, मैं अकेले जाके रहती हूँ एंड आई बी स्ट्रांग। वहां पे मेरी ऑब्वियसली, अब मैं दिल्ली का थॉट प्रोसेस लेके ऐसे गई, स्पेगेटी शॉर्ट्स, एंड मैंने सोचा ही नहीं था राजपुरा कैसी जगह है। तो वहां, अरे दिल्ली से लड़की आई है टाटू वाली, एंड आई गॉट फेमस इन 1 आवर, 1 घंटे में। उसके बाद मैं वहां देखी कैंटीन के जो 1 घंटा हमारा लंच होता था, और जो हमारा चितकारा है ना उसमें सारे वो है, बीबीए है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारे चंडीगढ़ बैचेस है। में के पास, चंडीगढ़ ये राजपुरा के। राजपुरा और जीरकपुर के हाईवे पे है, हाँ, राइट यस हैंड यस साइड यस पे। यस। हाँ। यस। सो वहां पे अब 1 घंटे की ब्रेक में सब लड़कों का टारगेट होता था कि कैसे ये आईएचएम वाली लड़की बाहर आएगी, इसको रैगिंग करना है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे ओ। भी बहुत मजाक लगा। उसके बाद मैंने एक्चुअली गाली दे दी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तुम मुझसे हम्म। बदतमीजी करोगे। पूरा हम्म। कॉलेज इकट्ठा हो गया, मुझे बॉयकॉट कर दिया कि क्लासेस ओ नहीं लगेगी जब गॉड। तक ईयर वाले को बुलाया गया। मेरे आपकी पेरेंट्स एज ने भी कितनी मुझे थी उस कॉन्विंस समय? नहीं किया। 18।
17 18। अरे बाबा। और मैं आई वाज लाइक कि उस वक्त तक मैं ऐसी थी कि हाँ मैं देख लूंगी, कौन कर लेगा, मेरा क्या उखाड़ लेगा। पेरेंट्स को बुलाया हम्म। गया, हॉस्टल से निकाल दिया वार्डन डीन ने। पेरेंट्स और स्ट्रेस। अंचल थोड़ा नेटवर्क ठीक नहीं है आई थिंक सो आपका। हेलो। नेटवर्क इज में इट थोड़ा बैक सा, नाउ? हाँ अभी ठीक है, यस हाँ, यस ओके। तो मेरे को हॉस्टल से निकाल दिया पेरेंट्स। पेरेंट्स बेचारे परेशान कि हॉस्टल से निकाल दिया। मैंने कहा अच्छा है निकाल दिया, मेरे को रहना भी नहीं था यहाँ पे। फिर मेरे को राजपुरा में एक पीजे दिलवाया गया। एक बहुत प्यारे अंकल आंटी थे जिनके बच्चे यूएस शिफ्ट हो गए थे और वो अकेले थे। उनके पास रहना शुरू किया। बट वो रैगिंग रुकी नहीं भैया। वो धीरे 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 जितना मेरा कॉन्फिडेंस फैमिली ने था ना, सपोर्ट किया? नहीं उस टाइम नहीं किया। ओके। उस टाइम नहीं। तो उनको लगा कि, मतलब उनको ये लगा कि अगर 100 लोग एक तरफ हैं तो हो सकता है इसमें मतलब कोई गलती नो होगी। आई मैंने या उनके सामने नहीं, उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया क्योंकि मैंने ओपनली सब कुछ उनके सामने रखा भी नहीं। हम यंग जब ओ बच्चे सोचते हैं ना यस हर यस चीज नहीं यस यस। बतानी है पेरेंट्स को, जहाँ हम गलत है हम्म हमें पेरेंट्स को ही हम्म। बताना चाहिए। तो मेरे को शिफ्ट हम्म। कर दिया गया। फिर मैं वहां पे जब अपने कॉलेज से वापस जाती थी तो 4 लड़के जीप में आते थे पीछा करते हुए, जो आउटसाइडर्स थे, हमारे कॉलेज के ही नहीं थे। एक दिन वो ओ मेरे बेस्ट गॉड। फ्रेंड लिया, उनके सर पे बियर का बॉटल फोड़ा, तो खूनम खून कर दिया जस्ट मेरे फोन नंबर और कि ये लड़की चकनी है। ओ गॉड। ओ ठीक गॉड है। ओ तो गॉड ओ गॉड। मैं वहां से फिर मैं जीरकपुर शिफ्ट हुई अपार्टमेंट्स में राजपुरा छोड़ के। तो वो 1 1.5 साल में वो इतना 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 हुआ गया ना कि, और मैं उस टाइम डर रही थी कि पेरेंट्स को क्या बताऊं, उनको ये वो उनको भी ये ना लगे कि 3 लड़कों के साथ घूमती है, इसके यहाँ भी लड़के दोस्त हैं, लड़कियों से बात नहीं करती है। तो आई नेवर वांटेड टू लिव। मैंने अपना हाथ काटना शुरू कर दिया, सुसाइड के उसमें पहुंच गई मैं कि मैं को नहीं ओ जीना है नहीं। गॉड। तो बाय गॉड ग्रेस वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, और अच्छा हुआ नहीं हुआ। आई आई एम स्टिल अलाइव हैप्पी। तो एक दिन पेरेंट्स को फिर से कॉलेज से फोन गया, वो आए, उन्होंने देखा भैया मेरा वेट कुछ 42 43 kg था। पूरी आईज अंदर घुसी हुई थी। मैं खाना नहीं वेट तो खा आज रही भी इतना ही लगता है। बट आजकल मैं ग्लो करती हूँ, अब मैं हैप्पी हाँ हूँ। आज मतलब आज का ग्लो वाला 42 है, वो स्ट्रेस वाला 42 हाँ, उसमें था। ओके। मतलब आंखें पूरी यहाँ से ब्लैक और अरे। ऐसा फेस। ओ तो गॉड। पेरेंट्स, जब पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ देखा, मम्मा ने बोला, अब मेरे भाई को सामान पैक कर, भाड़ में गई पढ़ाई, सामान पैक कर, हम इसको अभी ले जाएंगे। मेरे पेरेंट्स लेकर आए मुझे, 6 महीने में भैया डिप्रेशन में थी। ओ गॉड। क्योंकि वहां पे लड़का लड़की इतना डिफरेंशिएट होता था ना, लड़के कुछ भी कर सकते हैं, लड़कियों को ये लड़कियों वो, कि मैं एकदम ब्रेन से हो गया था। बट मेरे जब पेरेंट्स को पूरा पता चला और जब मैंने भी बताया, इससे बेस्ट पेरेंट्स मैंने नहीं देखे। उन्होंने मेरे कहा 1 साल घर बैठना बैठ, कोई फर्क नहीं वेरी पड़ता है। गुड। मुझे नई हम्म। गाड़ी लेके दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दिया कि तू अपनी गाड़ी पे जाएगी, कोई तेरे को क्या बात और है। बात कुछ पे नहीं जाना है। फैशन डिजाइनिंग करना है, मुझको फैशन डिजाइनिंग ज्वाइन कराया। बहुत सपोर्ट मिला। उस टाइम ना मुझे ये आ गया था कि अब मुझे ना कुछ करके दिखाना और मेरे को बताना कि लड़कियां तुम्हारी ऐसी की तैसी कर सकती हैं। क्या और बात है। मैं एक दिन कॉलेज बंक कर रही थी सुबह मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ। देखा ओखला की साइड ना बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कुछ लाइनें लगी हुई है ना, ये क्या चल रहा है। तो देखा इंडस्ट्रियल रोडीज एरिया का ना वो कल। ऑडिशन था। ओके। रोडीज की ये लाइन। कौन सा ईयर था? दिस वाज 2010 या 11, 10 का एंड ओके। में ऑडिशन दिया था मैंने, 11 में जर्नी कंप्लीट हुआ था। तो दिसंबर ओके। जनवरी वाला शूट था हमारा। तो राइट। लाइनें लगी हुई थी। हम लोग चले गए, मैं भी चली गई और 2 फ्रेंड्स थे लड़के, वो भी गए। हमें लड़की दोस्त नहीं रही है कभी, उस दिन भी 2 लड़के ही थे। लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि अच्छा लड़कों के साथ ही घूमती है। हम्म। तो हम लोगों ने वहां पे जाके ग्रुप डिस्कशन दिया। मैं अपना नंबर भी नहीं लिख कर आई, मुझे लगा सब फेक होता है, हमारी इंडस्ट्री में ही होता है ना, अरे बिग बॉस फेक है, रोडीज फेक है, लिटविला फेक है। मैंने अपने भाई का नंबर डाल दिया, भाई का आईडी डाल दिया। मैंने कहा ये तो सब फेक है, उसमें था पासपोर्ट है, ये है, मैंने सब राइट 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 कर दिया और बड़े ना अच्छे अच्छे आंसर लिख कर आ गई। और घर आके सो गई। रात को भाई को फोन आता है कि तू कहाँ थी, सुबह कॉलेज नहीं गई थी? मैं बोला नहीं कॉलेज गई थी। कह रहा कहाँ थी? एमटीवी से कॉल आया है। कॉल आया है। मैंने बोला अच्छा, पहले फोन पे बात करा। अरे कहते अपना 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पासपोर्ट लेके कल आ जाओ विक्रम होटल। मैंने पासपोर्ट तो नहीं है। कह रहा आपने उस पे फॉर्म पे लिखा तो है। मैंने वो तो मैंने तो मुझे ऐसे क्या लिख पता दिया था। था।
सिलेक्ट हो जाऊंगी। हाँ। तो कह रहे अच्छा ठीक है देखते हैं, आप फोटो लेके आ जाओ। मैं गई, सामने खड़े हैं, नेक्स्ट डे मैं, और मैं तैयार होके भी नहीं गई, मैं ऐसे टी शर्ट पहन के चली गई, जूते वूते डाल के अपना पंजाबी दिल्ली क्या करना है, मेकअप तो आता नहीं था उस टाइम हमें। गई सामने रघु, रघु, रणविजय और राजीव, और मैं ऐसे कर यार, ये इज दिस फॉर रियल, ये सच्ची में हो ओ, रहा है। क्या बट बात है। फिर भी मुझे इतना वो नहीं था कि मुझे ना मीडिया मीडिया करना है या मुझे कुछ चमचागिरी करनी है। अच्छा, यहाँ का भी बहुत अच्छा इंसिडेंट है जो बहुत ही मोटिवेटिंग होगा लड़कियों के लिए, मैं बताती हूँ। फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गया मेरा। सेकंड ग्रुप डिस्कशन, अब उसमें क्या होता है भैया, आपको पता होगा माइक्स लगते हैं एक्टर्स को, हम्म। यहाँ पे माइक आता है अंदर एंड पीछे माइक हाँ हम हाँ। लोग लगाते हैं। हम्म। अब किसी कॉर्डलेस। लड़की को नहीं पता था कि माइक कैसे लगता है, क्योंकि हम सब, मुझे भी नहीं पता था कि माइक होता क्या और कैसे लगता है। तो अब धीरे धीरे हर कंटेस्टेंट जा रहा था जो ग्रुप पर्सनल राउंड से पहले माइक लगवाने। अब वहां जो बंदा था जो माइक लगा रहा था, वो टी शर्ट के अंदर से ऐसे हाथ डाल के लड़कियों के 5 मिनट उसके बाद माइक लगा रहा था। और जो भी लड़की ग्रुप डिस्कशन से वापस आ रही ना, वो चुपचाप बैठी हुई, चुपचाप बैठी हुई। वो सब बोल रहे माइक वाला है ना, उससे बस ठीक से लगाना थप्पड़ यार, वप्पड़ तो ठीक नहीं से। मार दिया? मैं, वो जब मैं गई भैया, मैंने तो गालियां बकी उससे प्रॉपर। ठीक है, मैंने कहा भाड़ में गया तुम्हारा एमटीवी का नोटिस, मुझे नहीं करना है, बुलाओ रघु राजीव को, बुलाओ अपने यूनिट को। ठीक है, मैंने तमाशा कर दिया वहां पे और मुझे भेजा गया वापस रूम में। और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स लड़के जो बैठे हुए थे वहां पे, लड़कियां, पता है मुझे क्या बोल रहे थे? तूने गलत कर दिया, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा भाड़ में गया सिलेक्शन, अगर अभी माइक हम्म। लगा रहे हैं ऐसे, तुम सोच रहे शो पे क्या करेंगे हमारे साथ, तुम ये सोच रहे हो तुम्हें ये इज्जत इज्जत नहीं है अपनी। तो ये सब क्या हुआ। बात है। फिर मेरा मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पे भैया। क्या रघु बात है। राजीव ने मैसेज भिजवाया अंदर हमारे रूम में कि वी रियली अपोलोजाइज, हमें नहीं पता था वो माइक जो लगा रहा है वो आदमी ऐसा है, हमने उसको निकाल दिया है अभी के अभी, एंड वी विल क्या मेक बात श्योर है। दैट ही विल नेवर गेट वर्क इन दिस इंडस्ट्री। अरे क्या बात है। तो तो वहां हर पे हर मैंने चीज में एक डरा नहीं कि मैसेज है। मुझे टीवी पे आना है और मुझे शो जीतना है, अगर मेरी किस्मत में था, मुझे था, मेरी कैपेबिलिटी थी, मुझे रघु राजीव ने फिर भी दिया। लेकिन डर के, एक बार डर चुकी थी चंडीगढ़ में, फिर से नहीं डरना था मुझे। क्या बात है। जितने भी यूनाइटेड क्वींस के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस एक रास्ता है, एक जंगल है, तो कई बार होता है कि जो उसपे से निकल कर कामयाब हो चुका है वो बता सकता है कि डरना नहीं है, निकल डरना नहीं। जाओगे। तो आप वो लोग हो जो उस जंगल से निकले हो और निकल के विन कर गए हो। और जो लोग बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ है, वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। तो जितने भी यूनाइटेड क्वींस की मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर्स ये सुन रही हैं, तो ये देखिए कि आंचल खुद अपनी लाइफ की ये जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही है, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। मेरे को खुद को एज ए फादर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एज ए ब्रदर कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कि जैसे आपने कहा कि जब तक तो आप लड़का लड़की हो रहा था, हर चीज जजमेंटल थी, तो मतलब ये तो जीना हराम कर देंगे लोग। आपको अपने जी। बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बट एक चीज मैंने उसमें सारे निचोड़ में देखी है कि आपको अपने माँ बाप के साथ ब्लूटूथ वाईफाई की तरह हमेशा कनेक्ट रहना है। कैसी भी वाइब्स आए, कैसी भी चीजें आए, तो आपको उनको जरूर बताना है। अगर आप अपने फादर के साथ ओपन हो सकते हो, ब्रदर के साथ हो सकते हो, मदर के साथ हो सकते हो, बड़ी बहन के साथ हो सकते हो, हमेशा रहना। क्योंकि बाहर की जो दुनिया है, मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ परसेंट छोड़कर, जैसे आपने कहा 99% वो बस ब्रो ये मुझे फोन करना, ये करने वाली है। इससे एक बात और कनेक्ट 100%। होती है कि आपकी जो बॉम्बे की जो इंडस्ट्री है, वो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हमेशा उसमें ये कहते हैं अरे तुम्हें कभी प्रॉब्लम हो मेरे घर पे, आप तुम कभी भी कॉफी पीना, कभी भी मुझे फोन करना, मैं हमेशा यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर आपके लिए खड़ा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि रियल में वो लोग सच में खड़े होते हैं जब आपका कोई मैसेज, या उनको लगता है कि ये थोड़ा आज इसका हाथ पकड़ के इसको आगे बढ़ाऊं? आज जो न्यूज में आया, सुशांत राजपूत ने जिन जिन को लास्ट कॉल किया है, किसी ने कॉल ही नहीं उठाया। आपने देखा न्यूज में? और उन्होंने जब अच्छा। कॉल बैक अरे किया तब तक उनका देहांत हो चुका था। मैं आपको एक एक्सपीरियंस अभी शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस। मैंने कल सुबह से लेकर
दोपहर तक अपना व्हाट्सएप जो मेन सबसे मेन नंबर है वो व्हाट्सएप थोड़ी देर के लिए फॉर माई पीस ऑफ माइंड मैंने डिलीट कर दिया। मेरे को किसी ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट का फोन आया तो उसको कुछ जरूरी था, कुछ इमरजेंसी थी, तो मैंने फटाफट उसको दोबारा ऑन कर लिया कि भाई मेरे पास एज ए डॉक्टर, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए काउंसलर, एज अ ब्रदर ऑप्शन नहीं है कि कहीं किसी का कॉल, किसी का मैसेज, जी मतलब जो लिखा है वो तो होगा मगर मेरे से कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग प्रोफेशन के अलावा एक फैमिली की तरह कनेक्ट कर जाते हैं और हमारी कोशिश भी होती है कि उनको गाइड करें। तो मैंने दोबारा उसको इसीलिए किया जो अभी आपने बताया। मैं हैरान हूं कि उन्होंने किन किन को कॉल किया। और वो लोग कहते हैं ना कि पहले डायरी मिलती थी, कभी किसी को प्रॉब्लम हो तो ये 2 नंबरों पे कॉल कर लेना, एक्सीडेंट हो तो इसके नंबर पे कॉल कर लेना, है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो 2 की जगह चाहे 1 हो, और वो भी एक ऐसा होना चाहिए जिसको बस एक और टाइम पे आपका कॉल जाए तो वो ये बोले कि कहाँ पहुंचू, कहाँ आऊं। और वो लेकिन इंडस्ट्री में चाहे, कभी ऐसा वो एक नहीं मिलेगा, मेरे पास भी नहीं है। तभी तो मुझे बॉम्बे इंडस्ट्री आना में पड़ा। कभी नहीं। क्योंकि क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ, नहीं मिलेगा। ओ, बिल्कुल मैंने ये चीज बहुत देखी है। मैं 6 साल से पता ही आपको काम कर रहा हूँ, और पीछे कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपनी लाइफ को फिनिश करने के आसपास थे, मगर भगवान की ग्रेस से उनको एस्ट्रोलॉजी, उनको वास्तु, उनको होम्योपैथी, काउंसलिंग, तीनों चारों लेवल्स पे काम किया। क्योंकि जो उनकी एक वो चीज होती है ना कि नहीं भैया अब नहीं कुछ होगा, अब नहीं ठीक होगा, हम्म अब हम्म गिव अप है, कुछ ड्रग्स पे चले गए जैसे आप कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम्म उनको उभारा, निकाला, और उनकी लाइफ आज वेल सेटल्ड है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, फैमिली हो। तो मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि आप अपने परिवार के साथ रहो, घर के साथ रहो। अगर कोई यूनाइटेड क्वींस का मेंबर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस से, अपनी रोल मॉडल से, तो प्लीज पूछ लो। और मैं जितने भी मेंबर्स अभी तक जिन्होंने मैसेज किया उनका नाम आपको उनकी तरफ से हेलो, रूहानी, अंकित कक्कड़ जी, रमनजीत कौर जी, परवीन अब्रोल जी, अरोड़ा मधु जी, विनी शर्मा जी, लीना महाजन जी, दिव्या कालड़ा, प्रियंका शर्मा जी, जसवी रैर, श्वेता अमित, प्रियंका शर्मा, सुमन सहगल जी, सब आपको हेलो, नमस्ते, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और थैंक यू। आशु सानी जी, रीना श्याम, पूजा महाजन जी, यशिका अग्रवाल, ये बहुत ही अच्छा केक बनाती है, जब आप कभी जलंधर पंजाब आओगे तो जी आपको मिलवाऊंगा। नीना चड्डा आंटी हमारे बहुत ही महक वर्मानी, दिव्या गोयल जी, गुरविंदर कौर, रचना सोपती जी, अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं माफ कर देना। मनुजस, ये मनुजस जो योर वर्ल्ड न्यूज जो है वो पूरा ऑपरेट करते हैं हमारे साथ, एक मेरी छोटी बहन ही है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए प्लीज। सब आपको यही कह रहे हैं, ग्रेट, ब्लेसिंग, शी इज एग्जांपल फॉर थैंक ऑल। यू। मैं तो बस इतना कहती हूँ, ये गिव अप वाला ना नहीं होता है। हमें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन जब जब रचना हमें सोपती लगता जी, है ना अब नहीं हो पाता, उसके बाद ही हो पाएगा। हमेशा बिल्कुल। एक समय मैं, नहीं रहता है। मैंने इतना बुरा देखा, उसके बाद मैं आज, अगर मैं आज चाहूँ मैं आज भी डिप्रेस हो सकती हूँ भैया। हाय ये नहीं मिल रहा है, हाय वो नहीं मिल रहा है, गाड़ी इतनी छोटी है, फलाने के पास वो है, अरे शहनाज तो वहां पहुंच गई, अरे आसिम तो वहां पहुंच गया। नहीं, मेरे पास जो है मैं उससे बहुत खुश हूँ। कंपटीशन मत करो। मीडिया आपको हम्म, ये बार बार, मीडिया क्या मतलब, आज हम किसी भी लाइन में जॉब वालों को देख ले या फिर किसी को भी देख ले, आपस में इतना कंपटीशन नहीं, बस जस्ट बी ग्रेटफुल। मैं यूनिवर्सली देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ बहुत ज्यादा। थैंकफुल बिल्कुल। रहो, जितना शुक्रान करोगे उतना भगवान आपको अच्छा देगा और आप पॉजिटिव फील करोगे। पता क्या है कि आज वो हमने देखा ना, मैंने एक चीज देखा है कि एक समय था जब हम कभी कुछ करते थे ना कि तो हम अच्छी किताब पढ़ते थे, अच्छा कोई भजन सुनते थे, उसमें हर जगह कोई ना कोई अच्छी इंस्पिरेशनल बातें थी। और आज के समय में तो हर जगह पॉजिटिव बातें हैं, सिर्फ लिखित में है, प्रैक्टिकल कोई नहीं कर रहा। जो गरीब लोग जा रहे हैं उनकी फोटो डाल रहे हैं, अरे ओ बहुत मुश्किल है, अरे आसपास अपने कोई हेल्प करो, फलाना करो, मगर नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है। मैं आपको एक क्वेश्चन है, अगर कोई उनसे बात कर, क्या वो
अगर कोई उनसे बात कर लेता तो क्या वो बच जाते? बिल्कुल। मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे लगता है पूछ आपसे रहे हैं कि सुशांत जी से अगर कोई वो जो कॉल पे बात करना चाहता था वो करते तो क्या वो बच जाते? वो स्थिति अगर किसी और की होती, उस हिसाब से आप क्या बताना चाहते हो? वो आपको पूछ रहे हैं आंचल। भैया ऑफ कोर्स आज अगर मैं अकेले बैठ के अपना दिमाग लगा रही हूँ, जो दिमाग ऑलरेडी नेगेटिव जोन में है, तो वो नेगेटिव जी में ही बढ़ेगा। अभी मैं आपसे बात करूंगी तो मेरे को आपकी वाइब्स, आपकी पॉजिटिविटी मिलेगी जो मेरी नेगेटिविटी को कम करेगी और मुझ में थोड़ा सेंसिबिलिटी आएगी कि नहीं भैया कह रहे हैं, हाँ पॉजिटिव। और शायद मैं आपको बोलूं कि कहाँ है यार, मैं आ रही हूँ, या तू आजा मुझे जरूरत है, और आपको पता चलेगा कि मेरी ऐसी हालत है, आप भी इमिजिएटली आओगे। और तो वो इसमें एक चीजें आंसर नहीं मुझे होगी। लगता है जी मुझे लगता है एक आंसर ये भी है, मैम ने जो पूछा है कि अगर उसने कॉल की है तो इसका मीन ये है कि उम्मीद से की है। उम्मीद से मतलब किया। अगर उसने वो डेथ अटेम्प्ट की है, सुसाइड अटेम्प्ट की है, उससे पहले अगर वो दो तीन को कॉल कर रहा है तो वो एक उसकी उम्मीद है ना? हम्म। चाहे वो ये कहता कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं, तो वो कहता मेरी हम्म। कसम। तो बिल्कुल हम्म। पॉसिबिलिटी ऑफ सेफ्टी वो मुझे लगता है होनी ही वो चाहिए, लास्ट हो मोमेंट सकती थी। तक होप ढूंढ रहे थे, मतलब वो लास्ट मोमेंट तक यस, होप दिख रहे थे, उनको वो एक होप नहीं मिली। उनको लगा कि बिल्कुल। इसने भी नहीं उठाया, उसने भी नहीं उठाया, कोई भी नहीं है। और हम्म। जब हमें फील हो जाता है ना कि हमारा कोई भी नहीं है, तो हमें लगता है अब किसके लिए जीना है। अब किसके लिए जीना, राइट। सुमन नैयर जी आपको वेलकम कर रहे हैं, होशियारपुर से लिख रहे हैं, वेलकम फ्रॉम होशियारपुर, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, स्टे ब्लेस्ड। इट इज रियली बैड टू गिव अप, वांट मॉडल्स टू प्लीज मोटिवेट पीपल। बिल्कुल, यही यही बात मैं कर रहा था कि लोग एग्जाम्पल बनाते हैं कि हम शाहरुख बने। मगर मैं इसमें ना कल एक एज अ जोक की तरह, एक मजाक की तरह बात कर रहा था कि भैया इससे बेटर तो हमें पॉलिटिशियन से सीखना चाहिए कि जो 5 साल अपनी बारी की वेट करते हैं। मतलब 5 साल वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा वक्त आएगा फिर बताएंगे। हमारा तो वक्त इससे आएगा। अच्छा तो उनसे सीखना चाहिए। और ये तो एक नई चीज बिल्कुल। हो गई कि बायोपिक अगर कोई बनाएगा तो उसको मुझे तो लगता है ये पूछना पड़ेगा, भैया अपनी जिंदगी में खुद पॉजिटिव है कि हाँ। मतलब दो इतनी बड़ी बड़ी पॉजिटिव मूवीज बना के। क्योंकि देखो उनके साथ जो सुशांत जी के साथ हुआ या उन्होंने किया, मैं उसके लिए बहुत अफसोस है मुझे तहे दिल से। मगर मैं इसकी कल भी और आज भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि जी। आपके ऊपर भी कितना वक्त आया। और मुझे लगता हम्म। है कि आपको उस टाइम जब आप बता रहे थे कि आपने इतना नेगेटिव फ्रेज देखा, मतलब लोग आपके खिलाफ हैं, चीजें खिलाफ हैं। और जब हमारे यहाँ पर ना एक नया ट्रेंड है जहां पर 100 लोग एक साइड पे हैं, इट मीन्स वो ठीक है, ये गलत है। ओहो बिल्कुल हाँ। ठीक मेरी है, जो लास्ट शो आपकी बात का। मेरी लास्ट शो में जो मैंने अभी ये शो जीता है, मुझसे शादी करोगी, मैं हाँ इधर, पूरा घर उधर, पूरे कंटेस्टेंट्स उधर और मैं इधर। और शो खत्म होने के बाद भी बोलते गए आंचल वो तो ऐसी, मैंने एक ही बोला, जो जीता वो सिकंदर। वो ही बात सिकंदर, बस खत्म। बिल्कुल। आप विनर थे बिल्कुल उसमें। यस यस मेरी यस। बात खत्म। तो क्योंकि मैं एक स्टैंड ले रही थी, मैं सच बोल रही थी, और हम्म, जो मुझे सही लग रहा था मैं वो कह रही थी। अभी वही मेरे को एक झुंड में आना होता सबके साथ, तो हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुत इजी था, और शायद मेरी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाती क्योंकि मैं कुछ टॉप लोगों के साथ होती। बट मुझे फैन फॉलोइंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज भी बहुत ही आम, वही दिल्ली की वो कॉलेज और चंडीगढ़ वाली लड़की हूँ। आज ही मुझसे कोई बोलता है ना तो मेरे से बहुत नॉर्मल लोकल बात करो, शो ऑफ वाली नहीं होती मेरे से, वो ग्लिटर आप ग्लिटर अभी वाली। भी टॉप पे हो। हाँ, ये होना ही नहीं चाहिए। आप मानोगे नहीं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इंडस्ट्री के जो मतलब इंडस्ट्री के क्या, मैं तो कहूंगा लेजेंड हैं, हेमा जी हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, सोनू निगम जी हैं, ये तीन चार नाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लेजेंड हैं। और मैंने जी। अपना कभी, आप मानोगे नहीं, अपना कभी लाइफस्टाइल नहीं बदला, कभी अपने कपड़े नहीं बदले, कभी अपनी बातचीत का तरीका नहीं बदला। पंजाबी निकल रही है तो पंजाबी बोली है। तो हाँ जी। कहीं ना कहीं क्योंकि रियल रहो, जैसे आपने कहा कि मैं रियल थी, हम्म। कि अगर वो ऐसे कैमरा लगा रहा था, माइक लगा में जाए तुम्हारी ये चीजें जिसमें फेकिज्म है और नेगेटिविटी है, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप रियल रहो, पॉजिटिव रहो लाइफ में। आपका नेटवर्क मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क आजा जी। सो योर वर्ल्ड न्यूज और यूनाइटेड क्वींस की जितने भी लोग सॉरी सॉरी सॉरी, कनेक्शन टूट गया था। Sorry। नो प्रॉब्लम।
हूँ कि ये नेगेटिविटी की साजिश है, मगर हम कामयाब नहीं होने देंगे, पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट रहेंगे। मैं आपको योर वर्ल्ड न्यूज तो आप जानते हो कि हमने एक चैनल बनाया कि उसका भी एक पर्पस है कि लोगों को प्रमोट करना, लोगों की समस्या के साथ खड़े होना। और यूनाइटेड क्वींस एक्चुअली इस जो हमारा एक ग्रुप है, मेरी सिस्टर आस्था अब्रोल मदान जो इसको रन करते हैं, वो इसको बनाने के पीछे, चलाने के पीछे रीजन भी बताता हूँ। हमारे शहर में बहुत टैलेंट है, पंजाब मतलब टैलेंट हर जगह है, यहाँ पर हरभजन सिंह, जितने भी सिंगर्स, राइटर्स, बहुत लोग हैं। और हमें था कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म दें। और मैंने कल जब नाम सिलेक्शन हो रही थी, नाम रखा गया यूनाइटेड क्वींस, तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यूनाइटेड क्वींस जो है वो नाम रखा गया। तो हर लड़की, हर महिला जो है अपनी अपनी फील्ड में बहुत माहिर है, बहुत पॉजिटिव है, और इनके टैलेंट को यूनाइट करके हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म से इनको आगे बढ़ाएं, इनको इंस्पायर करें। क्योंकि फिर वही बात आ गया ना, कमर्शलाइज तो सब करते हैं, आप किसी का कोई भी चीज करते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट, लालच, आप इनको आगे बढ़ाओ। क्योंकि बिल गेट्स ने एक ही बात कही थी जो मेरे दिमाग में शुरू से है कि करोड़पति बनाने शुरू कर दो, अरबपति आप खुद बन जाओगे। लोगों को प्रमोट करना, आपको चाहे ब्लेसिंग्स के रूप में चीजें मिल रही हैं, पॉजिटिविटी से मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो यूनाइटेड क्वींस जो आस्था अब्रोल ने, मेरी सिस्टर ने बनाया, मेरे मदर जो है वो परवीन अब्रोल जी, उनके ब्लेसिंग्स और गाइडेंस से हमें होता है कि लोगों के साथ खड़े हो जाओ। उनको कभी भी मुसीबत है, हमारा एक एनजीओ है, उस एनजीओ के अंडर भी हम पिछले 10-12 साल से मतलब ऑन रिकॉर्ड काम कर रहे हैं। जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, स्लम्स हैं, ये चीजें हैं। और मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा, इस चीज को बताते, लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती, मैं उनको कहता हूँ नींद आएगी कहाँ से, जब आपको सिर्फ ये जानना है कि आएगा कहाँ से, लेना कहाँ से। हर मीटिंग के पीछे इंटरेस्ट, हर मैसेज के पीछे इंटरेस्ट, और अगर आप बिना किसी लालच के, बिना किसी इंटरेस्ट के देना शुरू कर दोगे, तो वो जो नेचर है, यूनिवर्स है, वो आपको बहुत देगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का। ये है भैया, ये फैक्ट है। ये एक्सपीरियंस मेरा भी है। आप देना सीखो, मतलब लालच और ये सब चीजों से ना हम कहीं ना कहीं जेलिसी, लालच, इस सब से अपने अंदर ही नेगेटिविटी पैदा होने देते हैं। बिल्कुल। कि आप मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब में 500 है तो आप 500 दे दो, लेकिन आपको दिख रहा सामने वाले को 50 की जरूरत है, 100 की जरूरत है, और आपका वो देने से कुछ नहीं जाएगा और आपको अच्छा ही फील होगा, तो सोचो मत, हेल्प अदर पीपल। आंचल, मैं तो ये कहता हूँ 500 है, 500 भी मत दो, हौसला दे दो। कह रहे तू चिंता मत कर, तू 2 दिन रुक, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे तेरे पास 50 नहीं है, इतने ही नहीं है तेरे पास, यार तू तो हमारे साथ खड़े होने के लायक ही नहीं है। उसको और डिमोटिवेट कर देते हैं। यही हुआ है सुशांत के साथ भी, जहां तक मुझे लगता है। जो आप में पढ़ रही हूँ, धर्मा, करण जौहर, सलमान का सबने बैन कर दिया था। उनका लास्ट एक कमेंट है जो उनकी वेरीफाइड ब्लू टिक के साथ है कि प्लीज वॉच माय मूवीज, अदरवाइज दे विल थ्रो मी आउट ऑफ बॉलीवुड, आई डोंट हैव अ गॉडफादर। आपने नहीं देखा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, सुशांत सिंह का लिखा हुआ है, दे विल थ्रो मी आउट ऑफ बॉलीवुड, आई डोंट हैव अ गॉडफादर। वो कितने मॉरली नीचे हो गए थे। People don't call me for parties. They don't treat me of Bollywood family. मगर मैं तो एक ही चीज मैसेज दूंगा आंचल, आपको भी और आपकी इंडस्ट्री को भी। उनको तो फील होना ही नहीं चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डोंट ट्रीट मी, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड। मत देखो, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने अच्छा काम कर रही हूँ, आपको पता है ना। उन्होंने खुद छिछोर कहा था कि आप ये मत देखो आपको सक्सेस मिली या नहीं मिली, आपने मेहनत कितनी करी आप वो देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंचल, एक लॉबी बनी हुई है ना, उस लॉबी के एक घेरे में आप जब चले जाते हो ना, कहीं ना कहीं मैं फिर भी बोलूंगा कि आपकी इंडस्ट्री के लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जो इनर एक चीज है, अगर आपको बाहर के लोगों को हराना है ना, तो आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। चाहे वो आप मेडिटेशन करो, चाहे आप अपने माँ बाप गुरुओं से जुड़ो। आप जब इनर उससे स्ट्रांग हो जाते हो ना, तो आपको अक्षय कुमार जी भी तो हैं, उनको भी तो एक वो जो सर्कल से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, तो मतलब उनका अपना और इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आप कहीं ना कहीं
आयुर्वेदा, मतलब आप योगा एंड एकदम क्लीन लाइफ, गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग, स्लीपिंग ऑन टाइम, ये बेसिक चीजें हैं जो लोगों को नहीं समझ आती, बट ये सारी चीजें आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है। स्लीपिंग पैटर्न बहुत इफेक्ट करता है भैया सोने का, जो बिल्कुल। हर बॉलीवुड वाला, हर टीवी वाला 5-6 बजे तक सोता है। भगवान ने एक रूटीन बनाया है। आंचल मेरे को मुझे तो बुद्धि नहीं है। मेरे को मेरे क्या, बॉम्बे वाले और ये कि तू तो सटे आ गई है, 5 बजे उठ जाती है, 6 बजे उठ जाती है और तू 11 बजे सो जाएगी, तो मेरे को बोलते अच्छा हैं, मैं मतलब, हंसी कर देती हूँ। अच्छा टाइम पे सो जाती है इसलिए तू ओल्ड हो गई है, मतलब तेरा स्टाइल हाँ, सिस्टम। because अच्छा because अच्छा। 5 years back I used to party with them, sit with them. Now if somebody even sitting ना next to me, मैं 11 बजे वो देखेगा, उसके साथ ही मैं थोड़ा बेड खींचते 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 पिल्लो लेके फिर जब अच्छा चले जाओगे तो दरवाजा बंद कर देना, जाओ। मेरा ऐसा होता है, मुझे सोना है इस तो पे मुझे इस सोना है। इसमें मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताता हूँ। मनोज वाजपेयी साहब एक हमेशा बात बोलते हैं, उनको पद्मश्री मिला है, उनको, वो इतने बड़े एक्टर हैं। वो कह रहे, मुझे कहते थे, कहते जब मैं आया था ना यहाँ पर अपनी पेटी लेके, हमने हम्म। बैठे थे, पेटी दिखाई, उन्होंने ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है, लोखंड वाला बैक साइड रोड है ना, वहां रहते हैं वो ओबराइज में। तो पेटी दिखाई, उन्होंने कहा रवीश जब मैं यहाँ पर आया ना तो मैं पहले, मैं शुरू से, मेरे को इतना, मेरे कहते, उन्होंने बताया था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे, हमारे पास कैश आता था क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर्स नहीं होती थी, नहीं बैग में होता, पैसा आता था हाँ हाँ, कि जी। आपको ये करना है। मगर मैं नहीं डोला, ना मैं लालच में आया। और अगर मेरे मेरे मैं इतने मतलब बड़ी फैमिली का एक पार्ट हूं जिसे पैसे की बहुत जरूरत थी, मगर हम्म। मैं नहीं झुका, मैं नहीं डरा, मैं नहीं लालच में आया। मैंने वही फिल्म की जो मैं करना चाहता था। और आज लोग मुझे पास 20 लेके आते हैं और मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। आपको हम्म। एक्चुअली लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं। और मैं आज की डिस्कशन में आपसे सबसे पूछना चाहूंगा, और आपसे भी, कि अगर आप मानसिक तौर पर भी वीक हो, आप धार्मिक तौर पर भी वीक हो, आप पेरेंट्स अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं लेते, तो आप प्रेशर कैसे झेल पाओगे? आप तो एक बुलबुले की तरह उड़ जाओगे। उड़ जाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल तौर पे स्ट्रांग हो, आपको रामायण या जितने भी स्पिरिचुअल ग्रंथ है वो बताते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आती है, बट वो पढ़ता कौन है? अब वो पढ़ना चाहिए अगर बचना है। कोविड ने एक चीज बता दी है कि भैया सब हमें ये कुछ पता है अब, कि हमें जिम जाना है, हमें सिक्स पैक बनाने ये जरूरी है, हमारे लिए ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन थोड़ा रेकी हो गई, या फिर 1-1.5 घंटा अपने ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, ये वाली बहुत एक्सरसाइज के जरूरी साथ, है, क्योंकि बहुत ये जरूरी करोगे ना है। तो लॉन्ग रन में कोई आपको हरा नहीं सकता है, नहीं तो आपके यस, नेगेटिव थॉट्स आपको हरा देंगे। बिल्कुल। मुझे आंचल हमेशा लोग ना पूछते हैं बड़ा मतलब जब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, आप बॉम्बे कैसे पहुंचे? अरे आपका मेरे आपको वो जानती है लड़की, बॉम्बे टाइम्स की, मुझे नाम भूल गया उसका, बस महेश्वरी, नेहा बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। नेहा, नेहा महेश्वरी। तो वो मुझे पूछती थी कि भैया एक बात बताओ, आपका बॉम्बे में पीआर कौन है? मतलब आप हम्म। हिमा जी फलाना फलाना, पीआर कौन है? मैंने कहा यार बहुत महंगा है पीआर। कहता कौन है कौन है? मैंने कहा भगवान। मैंने कहा मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आपका रिजल्ट, आपकी मेहनत और आपका वो जो एक पॉजिटिविटी है। और आप सच मानो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जब यहाँ मेहनत कर रहा था, मेरे एक सिस्टर हैं, उनका बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है यहाँ पर, वानी विज दीदी, उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे लिए मेट्रो सिटीज बने हैं रवीश। और उन्होंने कहा तो विद इन ईयर्स मेरा बाहर का बनना शुरू होगा। बट मेरी ये थी कि मैं पहले अपनी यहाँ जो अपना होम टाउन है वहां रूट स्ट्रॉन्ग करूंगा, आगे की बाद में सोचूंगा। और आप देखो कि वो एक पॉजिटिविटी सोची और भगवान ने ब्लेस किया। और बिल्कुल। ये चीज बहुत जरूरी है। आप मानोगे नहीं, एक साल पहले मैंने एक स्टेटस डाला था कि मेरा शहर बदल रहा है, आप बच के रहना, खुद और अपने परिवारों को बचा के रखना। हमारे जो जो बहुत, जलंधर इतना अच्छा शहर है, इतना प्यारा शहर है, बहुत ही मतलब अब वी आर ब्लेस्ड। और मगर ये क्या है कि कुछ चीजों में जो यहाँ मॉडर्नाइजेशन है, मैं आपके थ्रू भी मैसेज देना चाहूंगा, यही जो फेक कल्चर है, जो रात को क्लबिंग का, ड्रिंक का, जिमिंग का, ओवर, मतलब एक जिम रियल बॉडी करना, एक सिर्फ दिखाना कि मैं हम्म। सुबह टावल लेके और बॉटल लेके जा रहे हैं या जा रही हूँ, हाँ, उसने बहुत माहौल चेंज कर दिया है। आपको नहीं लगता कि रियल रहना, फैमिली के साथ रहना मतलब इससे ज्यादा जरूरी है? जैसे आपने कहा कि ये बहुत वाली, जरूरी है ये वाली, और रियल रहना मतलब, लेकिन लोगों का ना वही सब भैया, वही तो मैं बोल रही हूँ, आपस में अपने अंदर इतना कंपटीशन बना लिया है कि
फलाने ने ये किया है, अरे मुझे एक कदम आगे करना है, उसने जिम में जूतों की फोटो डाली है, मुझे उससे बड़ा ब्रांड डालना है। ओ तो गॉड। कंपटीशन दिखाया जा रहा है। क्यों किसी से कंपटीशन करना है, रेस में क्यों भागना है? अपना बेस्ट दो, बस अपने आप से कंपटीशन करो, दुनिया से कंपटीशन मत करो। मेरा सिंपल है कि किसी और से कंपटीशन नहीं। आज मेरा कंपटीशन है, अच्छा मैं कल 47 केजी थी, मुझे 46 करना है, मुझे ये नहीं करना है वो 42 केजी है। मुझे मुझसे बेटर करना है। किसी और से कंपटीशन करोगे तो एक दिन नेगेटिविटी में और वो डिप्रेशन डाउनर में आप आओगे ही आओगे। मैंने आओगे बीच आओगे। और के बाद फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे बढ़ने लगी, बट मेरे आसपास वाले कंटेस्टेंट्स की ज्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, हम्म तो मैंने पोस्ट डालने शुरू किए। हफ्ता भर, एक हफ्ते बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या कर रही हूँ। रोज सुबह उठ के मेकअप करके एक पोस्ट बना रही हूँ कंपटीशन में कि मेरे फॉलोअर कम बढ़ रहे हैं, मुझे कर रहा है ये क्या। और वो चीज मुझे एक हफ्ता स्ट्रेस दिया है, मेरे को अजीब सी ओ नींद आने लगी। एक महीना बंद सोशल मीडिया, मैंने छुआ ही नहीं। मैंने सिर्फ हम्म मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, मैंने कुछ पोस्ट करना बंद कर दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं सिर्फ वहां पे लिखा गोइंग ऑन अ डिटॉक्स। और एक महीने क्या बाद मैं बात है। गई, हैप्पी, अभी मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और मैं एक चीज आपको बताऊं, जब आप नेचुरल खेलते हो ना, आप हम्म। इनर इनर सेंस से नेचुरल खेलते हो, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे वो जी। मुन्ना भाई एमबीबीएस ने कहा था ना कि जब मैं अपनी बेटी का कुछ ऑपरेट करता हूँ मेरे हाथ कांपते हैं। हाथ तो जब कांपते हैं। मैं किसी का कर रहा हूँ, प्रोफेशनली कर रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो जब आप कॉन्शियस होकर कुछ करते हो ना चीज, तो मुझे लगता है वो ज्यादा खराब हो जाती हैं। जब आप प्रोफेशनली और पॉजिटिवली और अपनी सच्ची नीयत से करते हो, तो वो हमेशा बेस्ट रहती है। और सो जितना थैंक यू मिलती है सो उसी मच। में बी हैप्पी। बी हैप्पी, बिल्कुल बी बिल्कुल। हैप्पी। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आज की डिस्कशन से। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर एक लड़का, एक लड़की, आजकल जो टीनेजर्स हैं वो लड़की लड़के के लिए सुसाइड कर रही है, लड़का लड़की के लिए कर रहा है, मैं हमेशा उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको अपने माँ बाप, अपने भाई बहन जो आपके साथ रहे, प्यार करते हैं, क्या वो नहीं दिखते? एक वो दिखता है जिसका प्यार सच्चा है, नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया तक है। मतलब वो कह रहे थे कि सेल्फीज बढ़ गई हैं और ग्रुप फोटोज कम हो गई हैं, पारिवारिक कम फोटोज हो कम हो गई। गई हैं, खत्म ही हो गई हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बोलूंगा कि जब भी आपके मन में ऐसा स्टेप सोचने की आए, तो उसको उखाड़ फेंको, पॉजिटिव रहो, हमारी ये आज की डिस्कशन सुनो और आगे बढ़ो। बस ये कुछ मैसेज हैं, एक पढ़ लूं। आस्था ब्रोल मेरी सिस्टर बोल रही है, डिटॉक्सिएशन ऑफ द माइंड एंड सोल इज वेरी नेसेसरी। बिल्कुल। और इसने सिस्टर ने अब लोग जो डाइट है इसके साथ रिलेटेड वो भी चीजें शुरू की हैं। आशु जी बोल रहे हैं, आशु सानी जी, वी आल्सो ट्राई टू गिव बेस्ट फ्रॉम आवर साइड टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो होनी ही नहीं चाहिए, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम तो खुद भी लोगों को गाइड करते हैं। वो आते हैं तो हमें होता है कि हम अपना बेस्ट दें, वो ब्लेस्ड हो, बस और क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच आंचल। यूनाइटेड क्वींस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, आपका बहुत समय लिया इस समय, अरे, और आप जो मैसेज देना चाहते हो प्लीज एक मैसेज दे दीजिए। मैं बस यही यूनाइटेड क्वींस। कहूंगी टू एवरी क्वीन एंड किंग आउट देयर कि प्लीज अपने आप को टाइम दो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड आज के टाइम पे जितना स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा है कोविड को लेके या प्रोफेशनली लेके, या सबकी सैलरी इनकम्स कम हो गई है, थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल टफ नहीं है। डीप ब्रीदिंग बहुत आसान है, आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी। अगर आप हाफ एन आवर भी रोज करोगे, आप मतलब ऐसे मत करना कि आज डीप ब्रीदिंग करी, हाय आज तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को नहीं लगा। आफ्टर अ वीक आपको दिखेगा कि उसका असर होगा। ठीक है, हम्म अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान दो। और अगर किसी को बहुत ज्यादा सैड या डिप्रेस लगता है ना, तो आप घर में एक पेट रख लो, मैं बता रही हूँ उससे बेटर कुछ नहीं है। मेरा क्या बच्चा बात है। मेरी जान है, छोटू सा है लियो, वो जब से आया है, मैं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। कौन बॉयफ्रेंड, कौन पति, शादी, कहीं दिमाग ही नहीं जाता है मेरा, वही बच्चा है। तो पॉजिटिव हम्म रहो। एंड हम्म जब भी सैड होना, एक चीज बिल्कुल मत करना, मत सुनना सैड मूवी मत देखना, जाके थ्री इडियट्स देखना और मोटिवेटिंग मूवीज देखना। मैं हमेशा यही करती हूँ। अच्छे पंजाबी गाने सुनती हूँ, ऐसे ना माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है। कभी ये मत करना। तो अपने आप को जब लगे कि आप लो जा रहे हो, तो पेरेंट्स की हेल्प लो और अपने आप को खुद हेल्प करो, ओवरकम करो, हो जाएगा। डोंट गिव अप, होएगा, होगा, बिल्कुल बिल्कुल। होगा। और इसमें एक एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब आपसे
फाइनेंशियली, मेंटली, किसी भी तरह डाउन जो लोग आपके आसपास है, कहे बगैर आगे होकर उनकी मदद करना, आपको इतना आराम मिलेगा, इतना आप ब्लेस्ड फील करोगे कि जब आप उनकी हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं सच में आपके साथ भगवान खड़ा हो जाता है। तो अभी कुछ मेंबर्स जुड़े हैं, सुनंदा सहगल जी, दिव्या गोयल जी एंड गीतू भल्ला जी, गीतू भल्ला जी ने और आशु साहनी जी ने, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है, ये लेडीज ग्रुप है, मेरी सिस्टर्स का ग्रुप है, तो हुआ हूँ, सिर्फ मेल अलाउड है और फीमेल अलाउड है, तो मेल तो स्पेशल एंट्री में मैं आप कहते हैं ना भाई के नाते इस ग्रुप में आ गया, क्योंकि बहुत लोगों ने इस ग्रुप को, ये सबका ग्रुप है, हमने नाम भी यही रखा था कि यूनाइटेड जो क्वीन, वैसे तो क्वींस को भी यूनाइट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये ग्रुप का मेन मोटिव ही ये है। और मैं, एक अलीजा लड़की है, अलीजा, मैं उसकी वीडियो भी आपको भेजूंगा, वो इतना अच्छा डांस, एक्टिंग और चीजें करती हैं, और हम इस प्लेटफॉर्म से आगे आगे आपसे भी इन टच रहेंगे, चीजें लेंगे, और उसमें जो बच्चों की वीडियोस हैं, जैसे हम वहां पर लोग हैं, हमारे बॉम्बे में लोग हैं, आप लोग हैं, तो इनके साथ भी शेयर करके, जो एक बच्चा, उनको कोई कंपटीशन है, कुछ है, क्योंकि जब यहाँ से बच्चा अपने किसी टैलेंटेड बच्चे को भेजना चाहता है ना, वो घबरा जाता है कि हमारी बेटी या हमारा बच्चा किसी कंपटीशन में जाएगा, तो मैं ये चाहता हूं कि हम उनको हर तरह की हेल्प करेंगे, मतलब यहाँ से लेके वहां तक भी जाते हैं, तो उनको नया एक किसी भी कारण उनका जो गुण है ना, वो पीछे ना रह जाए। और ये हमारे यूनाइटेड क्वींस ग्रुप का सबसे बड़ा एम है कि लोग आगे बढ़ें, हिम्मत करें, जिस चीज में उनको कमी लगती है उनके साथ हम खड़े हैं। शी इज ओनली 5 years, मेरी सिस्टर बोल रही है कि वो सिर्फ 5 साल की है, और बहुत ही पॉजिटिव है। हाँ, एलिजा। तो और आप जल्दी जलंधर आओ, पंजाब आओ, ये कोविड खत्म होता है, हम एक इवेंट भी प्लान करते हैं, और आपको साथ मिलाते हैं अपने ग्रुप के लोगों से। थैंक यू सो मच, भगवान आपको और तरक्की दे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मम्मी पापा को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट, थैंक यू।